मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुमुखे वन्दे तद्गुरुमुखे वन्दे तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथादिराज जैन शासन में सर्वोत्कृष्ट महान ग्रंथाधिराज आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित, क्योंकि इसमें संपूर्ण द्वादशांग का सार समाहित है। इस ग्रंथाधिराज के आधार पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं रची हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव द्वारा विरचित, सर्वार्थ सिद्धि टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित, श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंद स्वामी विरचित, ऐसी अनेक टीकाएं आचार्यों ने रची हैं। इसमें जैन शासन का अद्भुत रहस्य है और ये संस्कृत भाषा में सबसे पहला सूत्र ग्रंथ है और उसका मंगलाचरण ही इतना अद्भुत है कि मंगलाचरण के आधार पर आप्तमीमांसा, देवागम स्तोत्र, आचार्य समंत और अष्टसती आचार्य अकलंक देव द्वारा विरचित और अष्टसहस्त्री आचार्य विद्यानंद स्वामी देव द्वारा विरचित सिर्फ मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्थ नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुमुखे। मंगलाचरण में इतना अद्भुत रहस्य है, इस पर ही बहुत सारे विस्तार से टीकाएं और मीमांसा की है आचार्य। बहुत अद्भुत रहस्य इसमें है। इसका जो मंगलाचरण है उसको आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तीर्थ की उपमा दी, तीर्थोपमा। जिसने मंगलाचरण का पाठ किया, मंगलाचरण के रहस्य को समझ लिया, माने सारे तीर्थों की वंदना करें। क्या कहा? सारे तीर्थों की वंदना करें। हाँ, इतना अद्भुत इसमें भावों की एकाग्रता विशुद्धि बहुत है। क्या कहा? बहुत अद्भुत रहस्य है। सिर्फ एक मंगलाचरण का ही रहस्य समझ लिया जाए तो मानो सारे तीर्थों की वंदना हमने कर ली। इतनी पुण्य और विशुद्धि का कारण है, विशुद्धि का रहस्य है। मंगलाचरण में काय का रहस्य है? पुण्य और विशुद्ध भावों की उत्कृष्टता का अद्भुत रहस्य है। और आज हम 9वें अध्याय में 12 भवनों के स्वरूप की चर्चा आचार्य देव ने की है और इस सूत्र है अनित्या शरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुच्यास्त्र संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वान चिंतनम अनुपेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, श्लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन 12 के द्वारा कहे गए स्वरूप का, स्वातत्व स्वरूप का बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा, अनु माने क्या है? अनु माने बार बार, अप्रा माने उत्कृष्ट।
प्र माने क्या है? उत्कृष्ट। और ईक्ष माने विचार। ईक्ष माने क्या है? विचार। तो उत्कृष्ट वस्तु स्वरूप का बार बार विचार, किसी विषय को गहराई से जानने के लिए उसका बार बार विचार करना, ये अनुप्रेक्षा है। समझ में आया? किसी विषय को गहराई से समझने के लिए उसका बार बार उत्कृष्ट रूप से विचार करना, ये क्या है? अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा वैराग्य जननी है। कैसी है? वैराग्य जननी। भावना। भावना का एक बहुत बढ़िया प्रमाण आचार्य देव ने दिया है, पंचाशतिकाय ग्रंथ में दिया है। पंचाशतिकाय ग्रंथ का प्रमाण है आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका पंचाशतिकाय ग्रंथ में भावना का अर्थ दिया है। ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना। जाने हुए अर्थ को पुनः पुनः चिंतन करना भावना है। और अनुप्रेक्षा भावना का ही नामांतर है। क्या कहा? अनुप्रेक्षा का नाम क्या है? भावना। जिनको भावना भी कह देते हैं। अनुप्रेक्षा का दूसरा नाम क्या है? भावना। तो ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम अनुप्रेक्षा। ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना। जाने हुए अर्थ को बार बार चिंतन करना, विचार करना, ये भावना है। और भावना का ही दूसरा नाम क्या है? अनुप्रेक्षा है। देखो, अनुमान, अनु माने क्या है? अनु उपसर्ग, अनु और प्रा उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग चिंतन की पौन्य पुण्यता, बार बार चिंतन की अनिवार्यता, और प्राउपसर्ग का प्रयोग चिंतन की प्रकृष्टता का सूचक है। फलितार्थ यह है कि किसी विषय को गहराई से जानने के लिए बार बार उस विषय का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आचार्य उमा स्वामी देव ने अनुप्रेक्षा को संवर के कारणों में परिगणित किया है। बराबर। संवर के कारण है। संवर के कारण क्या है? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परसह जय चारित्री। आचार्य पूज्यपाद स्वामी मैंने अनुप्रेक्षा को लिया है, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से समितियों का पालन होता है और 10 धर्मों का के प्रति उत्साह जागृत बना रहता है, इसलिए उनको बीच में लिया है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से गुप्ती समिति धर्म का पालन होता है और परिसरों को जीतने में उत्साह होता है, प्रमाद नहीं होता है, उत्साह जागृत होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनुप्रेक्षा का दिया है कि शरीर आदि नाम स्वभावानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, कि शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आचार्य उमा स्वामी देव ने एक सूत्र दिया है कि जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। क्या सूत्र दिया है? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, कि जगत और काय, जगत माने लोग और काय माने शरीर, इसके स्वरूप का
संवेग और वैराग्य के लिए इनका चिंतन करना योग्य है। संवेग और वैराग्य के लिए जगत और शरीर के स्वभाव की भावना की बात इसमें कही है। तो ये दोनों भावना, जगत इलोक भावना में आ गई और काय ये अशुचि भावना के अंतर्गत आ गई। फिर ये इनकी बात दोबारा क्यों कही जाती, क्या रहस्य है? यद्यपि ये दोनों भावनाएं लोक एवं अशुचि भावना के अंतर्भूत हैं, तथापि वैराग्य के स्थितिकरण के लिए इनका पृथक से निर्देश किया है। काय के लिए? वैराग्य की स्थिति के लिए इनका दोबारा से आचार्य देव ने सूत्र में वर्णन किया है। जैन शास्त्रों में वैराग्य की वृद्धि के लिए 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का कथन किया है। काय के लिए? वैराग्य की वृद्धि की, इसलिए वैराग्य जननी का है। 12 भावनाएं कहती हैं वैराग्य जननी, वैराग्य वर्धक हैं, अतः ये वैराग्य भावनाएं भी कहलाती है। 12 भावनाओं का एक नाम क्या है? वैराग्य भावना। अनादि काल से आज तक जो पुरुष इन 12 भावनाओं का चिंतन करके मोक्ष गए हैं, मैं उन्हें साम्य भाव से बार बार नमस्कार करता हूँ। इस विषय में अधिक कहने से क्या, अतीत काल में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं और भविष्य में होंगे, वे इन्हीं भावनाओं का महत्व समझो। आगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी 12 भावनाओं के रहस्य को दर्शाते हैं कि वोच्चम अणुपेहावो भव्य जन आनंद जननियो। माने क्या कह रहे हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन करने से आनंद जननी, ये आनंद को देने वाली है। 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? इन चिंतत सम सुख जागे जिम ज्वलन पवन के लगे। तो 12 भावनाओं को क्या कहा? वैराग्य भाव, वैराग्य की जननी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वैराग्य भावना भी कहा जाता है। देखो वैराग्य भावना में पंडित भूदरदास जी, कई बार पंडित भूदरदास जी, इसके रचयिता कौन है? बीज राग फल भोग जो किसान जगमान, क्यों चक्री व्रत राज करे धर्म विशार। इसका नाम क्या है? वैराग्य भावना। वैराग्य भावना माने 12 भावना, क्योंकि वैराग्य जननी होने से 12 भावनाओं का दूसरा नाम क्या है? वैराग्य भावना। अभी किसी से कहें ये तो वैराग्य भावना है, 12 भावना का 12 भावना तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के अथवा भी 12 भावना है। लेकिन गहराई से विचार करें, ये वैराग्य जननी होने से 12 भावनाओं का दूसरा नाम क्या है? वैराग्य भावना। ये वैराग्य भावना, इसके रचयिता कौन है? कौन? हाँ, कैवल पंडित भूदरदास जी। और राजा राणा छत्रपति हाथिन के अतवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, इसके रचयिता कौन है? कौन है? कैवल पंडित भूदरदास। लेकिन एक बात ध्यान में रखने लायक है कि ये वैराग्य भावना और 12 भावना ये स्वतंत्र कृति नहीं है।
ये कई बार पंडित भूधर दास जी द्वारा विरचित पार्श पुराण नाम का एक ग्रंथ है। उस पार्श पुराण का एक अंश है। मूल कृति का नाम क्या है? पार्श पुराण। पार्श पुराण, समझ में? तो पार्श पुराण की रचयिता कौन है? कैवर पंडित भूधर दास जी। उस पार्श पुराण का एक अंश है। क्या कहा? पार्श पुराण में एक वैराग्य प्रेरक एक अंश को लिया है। वैराग भावना और बारे भावना किसका अंश है? पार्श पुराण। पार्श पुराण का एक पार्ट है। इसमें बहुत वज्रनाभि चक्रवर्ती कौन थे? तीर्थंकर महापुरुष पार्श्वनाथ भगवान के जीव। तो चक्रवर्ती के भाव में उनको क्या विचार चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है, वो इसमें समझने लायक है कि बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमान त्यों चक्री नृपराज करे धर्म विचारे। जैसे किसान बीज को सुरक्षित रख के खेती करता है, ऐसी चक्रवर्ती जिस वैभव को भोग रहे हैं पर धर्म विचारे नहीं। आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्राचार्य जी द्वारा विरचित उसमें यह अद्भुत रहस्य दर्शाया। यो धर्म विघातम कृत्वा विषय सुखानी अनुभवंती। जो धर्म को घात करके विषय सुखों का अनुभव करना चाहते हैं ते पापा, वे पापी जीव तरुण मूलान आच्छिद्य फलानी गृह्णन्ति। वे पापी जीव वृक्ष को मूल से उखाड़ करके फल खाना चाहते। क्या पर मूल जड़ ही समाप्त हो गई तो फल कितने दिन मिलने वाले हैं? क्या? और सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलो धर्मो। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल क्या है? गंसण मूलो धर्मो। इस सूत्र है, समझ में है? सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलो धर्मो और धर्म का मूल गंसण मूलो धर्मो। तो चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती राज वैभव में पुण्य के वैभव मणि रत्नों के महल और वैभव है, लेकिन क्या विचार चल रहा है कि बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमान त्यों चक्री नृपराज करे धर्म विचारे। माने धर्म को विस्मृत नहीं होती, प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है, क्योंकि धर्म ही सुख का मूल है। तो क्या विचार चल रहा है कि एविद राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशाला सुख सागर में मगन निरंतर जात न जानियो काला। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमं कर्म निबंधे। देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे। अली माने होता है घोड़ा, लटक पील अली आदि से आगे ना, तो अली आनंदे। एक दिवस महान पुण्य के योग से क्षेमंकर मुनि के दर्शन हुए, उनको वंदना की। तो देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे, नेत्र प्रसन्न हो जाते, प्रमुदित मन तीन प्रदक्षिणा दे सिर नाई। तीन प्रदक्षिणा देते हैं, सिर नमन, उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं। कर पूजा तुति कीनी साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दिति। गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि सुन राजा बैरागी। तो कोई पात्रता है
विनय और विशुद्ध भाव में ज्ञान स्फुरायमान होता है। ये पात्रता है कि श्री गुरु के चरणों में कैसे बैठे हैं, साधु समीप विनय कर बैठी, चरणन में दिखती, गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागी। गुरु ने धर्म के स्वरूप का वर्णन किया, वस्तु स्वरूप का रहस्य दर्शाया, तो वज्रनाभि चक्रवर्ती को वैराग्य परिणाम उत्पन्न होता है, वैराग के भाव जागृत हुए। तो राज रमा वन तादिक जेरस, तेरस बेरस लागे। राज रमा वनता स्त्री आदि वे जिनमें रस लगता था, कैसे लगने लगे, बेरस बेरस लगे। मुन सूरज कथनी किरणावल, लगत ब्रह्म बुद्धि भागी। मुनराज के वचनों की तेज से, प्रकाश से ब्रह्म बुद्धि भाग जाती है, और भव तन भोग स्वरूप विचारियो, परम धर्म अनुरागी। क्या विचार कर रहे हैं, भव तन भोग स्वरूप विचार, परम धर्म अनुरागी। भव, भव का स्वरूप क्या है, चौगति के दुखों का विचार कर रहे हैं। क्या कर, ये संसार महाबन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दब दादे, जीव महा दुख पावे। अब देखो तिरंज नरक में क्या है, छेदन भेदन भारी, और पशु पर्याय में बदबंधन भयकारी, और सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख हुई, और मानस जोनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। काऊ के दुख बाहर दिखे, काऊ दुखदाई। किसी के बाहर दिखाई दे रहा है और कोई अंदर ही अंदर टेंशन में घुल रहा है। क्या करें, तो इस तरह कोई इष्ट वियोगी बिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री भुगते, कोई तन के रोगी, किसी के घर कल्याणी नारी, किसी के बैरी संभाई। क्या कहा, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब कोटि संतत सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। ये तो पाप के उदय की बात की। अब पुण्य के उदय में क्या होता है कि पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह जगवास जतारत देखे, सब दीखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों जागे। यदि संसार के विषयों में सुख होता, शांति होती, तो तीर्थंकर महापुरुष के पुण्य में, वैभव में, समृद्धि में क्या कमी थी। लेकिन उन्होंने परखा कि वास्तव में ये पुण्य के वैभव में सुख शांति और विराम ये तो विनष्ट जाने वाले। तो क्या विचार कर रहे हैं कि भव दुखमय है, चारों गतियों के स्वरूप का विचार चल रहा है। चौगति दुख जीव भरे, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार अतारा, या में सुख नहीं। ये चौगति भव कैसा है, दुखमय है, कहीं भी सुख शांति नहीं। और तन कैसा है, तेरे अपावन अथिर घिनावन, जहाँ में सार न कोई, सागर के जल सो चुच कीजे, तो भी शुचि नहीं। मन तन कैसा है, अशुचि है। और भोग कैसे हैं, वज्र अग्नि विष से विष धरती, ये अति के दुखदाई। धर्म चपल के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाय। माने भव कैसा है, दुख में, और तन अशुचि, और भोग, भोग कैसे हैं, भोग निस्सार। तो
भव दुख में, और तन अशुचि और भोग जिस्सा, और अपना स्वभाव वो कहता है वो सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। समझ में? अपना स्वभाव कैसा है? सारभूत है। दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय को हितकारी, ये ही सार और असार सब, यह चक्री चितधारी। कोटि 18 घोड़े चोरे, 1,84 हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्याग। कैसे त्यागा? सड़े हुए तिनके के समान को छोड़ देती है। मेरा निस्तार है, उसमें कहीं कुछ भी सारभूत नहीं है। क्या करें? और फिर आगे क्या विचार करते हैं कि यह तन पाए महातप कीजिए, या में सारे ही है। क्या कहा? क्या सार्थकता है? यह तन पाए महातप कीजिए, या में सारे ही है। भोग बुरे बब रोग बढ़ावे, बैरी हैं जगती के। धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाय। वज्र अग्नि विष से विष धरते, ये अधिके दुखदाई। जो जो भोग संयोग मनोवर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। भोगों में तृप्ति और विराम नहीं। तीर्थनाथ भोग तज दीनी, तिनते मन भयान। तू तिनते अजमू डरपत नाई, धीसत अति बलवान। इंद्रिय तृप्ति काज तू भोग है, विषय महा अग खान। अग माने क्या होता है? पाप। तो इंद्रिय तृप्ति काज तू भोग है। भोगों को क्यों भोगते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगों को भोगते हैं, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। समझ में? तो इंद्रिय तृप्ति काज तू भोग है, विषय महा अग खान। सो जैसे गृत धारा डारे, पावक ज्वाल बुझान। इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगों को भोगना एक कैसा उपाय है कि अग्नि को बुझाने के लिए घी की धारा डाल। क्या होगा कि अग्नि और प्रज्वलित होती है। ऐसी भोगों में क्या होता है कि जो जो भोग मनोवर भोग है, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। समझ में? मैं चक्री पद पाए, निरंतर भोगे भोग घने। वज्रनाभि चक्रवर्ती क्या विचार कर रहे हैं कि मैं चक्री पद पाए, भोगे भोग घने, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन प्रत्यारा। इस तरह ये सब बैराग का परिणाम, राजमहल वैभव इनको परित्याग करते हैं और अंत में नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़े भागी। इस तरह नीति का विचार करके अपने पुत्र को राज तिलक किया। वो वास्तव में कौन है? बड़े भागी। वे निसल अनेक नृपति संग, भूषण वतन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रतधारी। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद गुरु की हमारी। इस तरह वज्रनाभि चक्रवर्ती को ये वैराग भाव,
वस्तु स्वरूप के विचार होता है। वैराग भावना में क्या चिंतन चल रहा है? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा चिंतन और विचार चल रहा है कि भव, तन, भोग और स्वभाव, चार बातें हैं। क्या होगी? भव, तन, भोग और स्वभाव। तो भव का स्वरूप कैसा है? भव दुख है और तन अशुचि है और भोग निस्सार है और अपना स्वभाव सारभूत है। सारभूत क्यों है? सर्वोत्कृष्ट क्यों है? स्वभाव सारभूत क्यों है? कि ज्ञान, आनंद, वैभव, प्रभुता, समृद्धि, अपना अक्षर अनंत वैभव अपनी सत्ता में ही विद्यमान है। क्या कहा? भगवान की परम सौम्य मुद्रा क्या रहस्य दर्शा रही है कि वो आत्मन ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म भाव माने क्या? कि अपना ज्ञान, आनंद, वैभव, प्रभुता, समृद्धि, निदान अपने स्वभाव में ही है, कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। तो अपना स्वभाव इस सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। ये विचार आता है तो राजमहल लोगों से विरक्त होकर के तप और साधना के मार्ग में लग जाते हैं। देखो तीर्थंकर महापुरुष जब उनको वैराग आता है, तीर्थंकर महापुरुष जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से ज्ञान? मति, श्रुति और अवधि। और छायक सम्यक दर्शन लेकर ही आते हैं। तो मति, श्रुति, अवधि 3 ज्ञान के धारी, छायक सम्यक दृष्टि और 700 पुण्य के धनी होते हैं। सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य का वैभव है। तो निरंतर उनके ज्ञान विराग के परिणाम जागृत रहते हैं। क्या कहा? दृष्टि सम्यक है तो प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है। जब वैराग आता है तो 12 भावनाओं का उत्कृष्ट रूप में चिंतन चलता है। वैसे तो चिंतन विचार चलता ही है, लेकिन जब दीक्षा कल्याण का प्रसंग होता है, क्या कहा? तो क्या चिंतन चलता है? इन 12 भावनाओं के स्वरूप का उत्कृष्ट रूप में विचार चलता है। तो लौकांतिक देव कौन? लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग के अंत में निवास करने वाले लौकांतिक देव वो एक भवावतारी होते हैं। क्या कहा? लौकांतिक देव कौन होते हैं? एक भवावतारी। वो भी देवांगनाओं का नियोग नहीं होता उनके पास। भोगों से विरक्त और ज्ञान विराग की भावना निरंतर पाती है। सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, भद्र परिणामी और तीर्थंकर महापुरुष के मात्र दीक्षा कल्याण के मंगल प्रसंग में ही आते हैं। कब आते हैं? दीक्षा तीर्थंकर महापुरुष के दीक्षा कल्याण के मंगल प्रसंग में आते हैं। क्यों आते हैं? कि ज्ञान और वैराग की अनुमोदना काय के लिए? तीर्थंकर महापुरुष के ज्ञान वैराग की अनुमोदना के लिए आते हैं। अनुमोदना करते हैं और स्वयं भावना पाते हैं कि ऐसा धन्य अवसर कब आए मैं मनुष्य भाव प्राप्त करके तप और साधना के बल से आत्मिक आनंद रस को भोगूं। ऐसे उत्कृष्ट भाव होते हैं। उस वैराग्य के प्रसंग में कई राजा महाराजा जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, अकेली दीक्षा नहीं लेते। उस वैराग्य के प्रसंग में क्या होता है? कई राजा महाराजा जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, कई आर्यका की दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, कई जीव श्रावक के व्रत
अंगीकार कर लेते हैं। कई जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो कई जीव ज्ञान और वैराग्य की अनुमोदना के विशुद्ध भाव में पुण्य उपार्जित करते हैं। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान वैराग्य का प्रसंग होता है। और तीर्थंकर महापुरुष जब उनको दीक्षा कल्याण दीक्षा लेते हैं तो उनको मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है, चार ज्ञान की डाली हो जाती है, अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती है। क्या कहा, लेकिन कोई उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा लेने के बाद किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन उनकी परम सौम्य शांत मुद्रा को देखकर कई जीव भोगों से विरक्त होकर धर्म की साधना में लग जाते हैं। उनकी परम सौम्य शांत, ये है सुखी होने का मार्ग। क्या कहा, उनकी परम सौम्य शांत मुद्रा मोक्ष मार्ग को दर्शा रही है। कई जीव ज्ञान वैराग्य के परिणाम जाकर होते हैं और भोगों से विरक्ति हो जाती है। तो इस तरह अद्भुत ज्ञान और वैराग्य का प्रसंग होता है। इस तरह 12 भावनाओं के चिंतन में ये क्यों करना योग्य है, इसकी सार्थकता क्या है कि 12 भावनाएं इनका चिंतन करना क्यों योग्य है। इसका मूल देखो रहस्य बताया है कि काय के स्वभाव का जगत का चिंतन करने से ये अनादि निधन है, चट द्रव्यात्मको लोका, लोक का स्वरूप क्या है, चट द्रव्यात्मक है, अनादि निधन है। तो इससे संसारात् संवेगो भवति, संसार से उदासीनता होती है और संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख शांति नहीं है। इस तरह विचार करने से क्या होता है, संवेग भय होता है। देखो सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा, अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुए हैं। कौन हुए हैं? उनके राजगुरु कौन थे? चाणक्य। और दीक्षा गुरु कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। राजगुरु उनके चाणक्य थे और दीक्षा गुरु कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। तो उनको रात्रि के अंतिम पैर में सपने 16 सपने आए और उन सपनों का फल अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी से विनम्र भाव से स्वप्नों का फल पूछा। तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि वो राजा, इस स्वप्न अच्छे नहीं। क्या कहा? इस स्वप्न अच्छे नहीं है। स्वर्ण पात्र में कुत्ता भोजन कर रहा है, हाथी पर बंदर सवार। क्या कहा? ये स्वप्न अच्छे नहीं है। नीच कुल वाले राज्य करेंगे और उत्तम कुल वाले उनकी सेवा चाकरी करेंगे। और सूर्यास्त होते हुए देखा कि पंचम काल में ये धर्म का प्रभाव घटता चला जाएगा। क्या कहा? आपस में लोगों में प्रेम और वात्सल्य कम होता चला जाएगा। ये सब स्वप्नों का फल। उन्होंने क्या बताया? ये स्वप्नों का फल अशुभ है कि भविष्य काल में ये घटनाएं होने वाली है। लेकिन अच्छे पुरुषों में ये वैराग्य को उत्पन्न करेगा। क्या कहा? ये स्वप्न अशुभ है, इनका फल अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे पुरुषों में, सत्पुरुषों में ये वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। क्या कहा? तो सम्राट चंद्रगुप्त को विचार आया, करे ये संसार वैभव राजमहल इस सब विनाशिक है। वैराग्य आया तो राजमहल भोगों से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लिया। क्या विचार आया कि
उन स्वप्नों के फल में भविष्य में इसी तरह की घटनाएं होंगी। वहां तो फ्यूचर टेंस की बात थी, लेकिन हमारे जीवन में तो प्रेजेंट में घटनाएं घट रही हैं, फिर भी वैराग का परिणाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या कर रहे हैं? वैराग का परिणाम क्यों नहीं होता है? कि मिथ्या मति छाई रही है, कच्ची सुध बुध नाम रही है। भर्तृहरि ने नीति शतक में एक बहुत रहस्य की बात कही है। सुविचंद्र और भर्तृहरि दोनों भाई थे। बाद में भर्तृहरि को भी वैराग हो जाता है, तो उन्होंने नीति शतक में एक बात कही कि संसार में जन्म मरण रोग शोक व्याधि टेंशन डिप्रेशन ये सारी दशाएं प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, फिर जीव को वैराग उत्पन्न क्यों नहीं होता है? क्या क्या रहस्य बताया कि संसार का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जन्म मरण रोग शोक व्याधि सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर जीव को वैराग उत्पन्न क्यों नहीं होता है? तो भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि मोह मदिराम पीत्वा उन्मत्तम जगत, ये सारा विश्व मोह मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहा है। कौन सी मदिरा? मोह मदिरा। मोह मदिरा। सारा विश्व मोह मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहा है। ये मदिरा है, उन्मत्त हो रहा है, कुछ सुध-बुध नहीं, पागलों की तरह दौड़ रहा है। इस तरह भर्तृहरि ने नीति शतक में बहुत ही अद्भुत ज्ञान और वैराग की चर्चा की है। तो इन 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? शरीर का चिंतन करने से क्या होता है? जगत के चिंतन करने से क्या होता है? संसार से संवेग वैराग होता है। और पॉजिटिव में क्या होता है? धर्म और धर्म के फल में उत्साह होता है। जीवन जल बुदबुदे के समान है और भोग संप्रदाय बिजली और इंद्रधनुष के समान क्षणिक हैं। और अचुची भावना काय के स्वभाव का चिंतन, इससे क्या होता है कि आसक्ति, काय के स्वभाव का चिंतन करने से विषयों से आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? काय स्वभाव चिंतना विषय राग निवृत्ति वैराग्यम उपजायते। इस शरीर के स्वरूप का चिंतन करने से क्या होता है कि राग विषय राग निवृत्ति, विषयों से राग निवृत्त होता है और आसक्ति, विषय आसक्ति हटकर वैराग उत्पन्न होता है। शरीर आदि में मूर्छा उत्पन्न नहीं होती। तत्व ज्ञान भावना पूर्वक वैराग प्रकृति सती आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। वैराग के प्रकट होने से क्या होता है? मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अनपेक्षाओं का चिंतन करता हुआ जीव उत्तम क्षमादि धर्मों का अच्छी तरह से पालन करता है और परसों को जीतने के लिए उत्साहित होता है। इसलिए सूत्र में समिति गुप्ति धर्म अनपेक्षा परतय जय चारित्र अनपेक्षा को मध्य में लिया है। क्या कर मध्य में क्यों लिया है? माने इनके चिंतन से धर्म के 10 धर्मों के पालन अच्छी तरह पालन होता है और परसों को जीतने में उत्साहित होता है। इसमें सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि 12 भावनाओं में ये प्रारंभ की 6 भावनाएं तो संयोग परक हैं। इस संयोग अनित्य है, क्षणिक है, विनाशिक है। और
बाकी की 6 भावना आश्रव, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये 6 भावना तत्व परक है। समझ में आई? इनके स्वरूप का विचार करने से क्या होता है कि ज्ञान और विराग के परिणाम निरंतर जागृत रहते हैं, सजग और सचेत भाव रहता है, भोगों में आसक्ति मूर्छा नहीं होती है और प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है। डबला में तो आचार्य देव ने यहाँ तक दिया है कि स्वतः ज्ञान का चिंतन करना ये अनुप्रेक्षा है। क्या करना? इस श्रुत का चिंतन करना, जिनागम में जो वस्तु स्वरूप दर्शाया है उसका चिंतन विचार करना, ये क्या है? ये अनुप्रेक्षा है, भावना है। तो निरंतर देखो रत्नकंठ श्रावकाचार्य में बहुत एक रहस्य की बात आई कि तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र आदि के वैभव ये भी इंद्रधनुष, बिजली की चमक और पानी की बुलबुले के समान देखते देखते बिलाए गए। किनके वैभव? इंद्र, चक्रवर्ती, हेमंत, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के वैभव इंद्रधनुष, बिजली की चमक और पानी के बुलबुले के समान देखते देखते बिलाए जाए। तदि कौन में आपा बुद्धि धारा हो। जब ये वस्तु स्थिति है तो कौन में आपा बुद्धि धारा हो, इनमें अपनत बुद्धि करना योग्य नहीं है। ये विचार हो तो वहां से विरक्ति होती है और स्वभाव ये ध्रुवत्व के कारण एक स्वरूप ही अवलंबन लेने योग्य है। प्रवचन साहब जी में क्या रहस्य की बात आई कि ध्रुवत्व के कारण एक शाश्वत स्वभाव ही अवलंबन लेने योग्य है। जो विश्व के पदार्थ हैं वो कहते हैं क्षणिक हैं, नास्तिक हैं। और स्वभाव कैसा है? शाश्वत विद्यमान है। तो अवलंबन लेने योग्य कौन है? एक स्वभाव ही अवलंबन लेने योग्य है। ये विचार, इस शरीर है, क्या विचार करना है इसका? शरीर में मान लीजिए कैंसर है, कोटिवट श्रीपाद महाराज कुष्ठ व्याधि चल रही है, क्या विचार कर रहे हैं? क्या विचार कर रहे हैं? ये कुष्ठ व्याधि है, इस शरीर के उद्गल परमाणुओं का परिणाम है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ये मेरा स्वभाव है। समझ में? ये जो परिणमन हो रहा है ये क्या है? ये उद्गल परमाणुओं का परिणमन है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। न मे व्याधि कुतुब है। क्या कहा? मेरे स्वरूप में व्याधि नहीं है। कैंसर, तो कैंसर है शरीर में, गल रहा है, तो कैंसर का ज्ञान हुआ। ज्ञान में, तो ज्ञान में कैंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये कैंसर है, ये ज्ञान हुआ, तो ज्ञान में कैंसर आया कि नहीं आया? कि ज्ञान में जो कैंसर का ज्ञान है वो ज्ञान ही है। क्या कहा? ज्ञान में जो कैंसर का ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान में कैंसर के एक परमाणु का भी तादात्म्यपना नहीं है। क्या कहा? कैंसर कहाँ है? उद्गल परमाणुओं का परिणाम है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसका परिणाम हो रहा है, इससे मेरे स्वभाव में कोई हानि होने वाली नहीं है।
देख रहे हैं साक्षी भाव से, तो ज्ञान विराग के परिणाम निरंतर जागृत रहती है, सजग रहती है। इनका आचार्य अकलंग देव ने स्तोत्र में बात आई है कि उत्तमा स्वात्म चिंता त्याग। क्या कहा? पर चिंता अधमा, काम चिंता अधमा अधमा। उत्तमा स्वात्म चिंता त्याग। वस्तु स्वरूप का, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करना, ये क्या है? उत्तम चिंता है। और पर चिंता अधमा, इनका भला बुरा करना, ये विचार करना, ये क्या है? ये लो माने ये अधम चिंतन है, निकृष्ट चिंतन है। और काम चिंता अधमा अधमा, विषय भोगों का चिंतन विचार, उसमें सुख बुद्धि का परिणाम, ये क्या है? ये लोअर क्वालिटी, क्या है? बहुत निकृष्टतम चिंतन है। समझ में है? तो उत्तम स्वात्म चिंता, वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार, ये क्या है? उत्तम चिंतन है। आज विश्व में सबसे बड़ी महामारी कौन सी है? हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, गठियावाद, कोरोना। कौन सी सबसे बड़ी महामारी है? कि सबसे बड़ी महामारी है टेंशन। कौन सी महामारी है? टेंशन। आज फॉरेन कंट्री में किसी से पूछा जाए भैया क्या हाल है, बाकी सब ठीक है बट टेंशन। क्या कहा? टेंशन माने क्या? कि वस्तु स्वभाव के विपरीत हठाक्रय का परिणाम। जैसा वस्तु का स्वभाव है उसके विपरीत हठाक्रय का परिणाम, ये टेंशन है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा रियल थिंकिंग पावर हो, नो टेंशन। क्या कहा? टेंशन कब होता है? इस शरीर का स्वभाव है तो असुचि, क्षणिक विनाशिक, लेकिन हम उसे रखना चाहते, अपने आधीन उसका परिणमन कराना चाहते। तो वस्तु स्वभाव के विपरीत हमारी अनधिकृत चेष्टाएं हैं, बस यही टेंशन है, अपराध है। और जैसा स्वभाव है वैसा चिंतन विचार हो तो नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ है। जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता है। अग्नि का नेचर क्या है? उष्ण। लेकिन कोई क्वालिफाइड MBA क्वालिफाइड व्यक्ति हो और अग्नि को शीतल मान करके हाथ डाले तो क्या होगा? अग्नि तो उष्ण है, लेकिन क्वालिफाइड MBA व्यक्ति वो उस अग्नि में हाथ डाले, शीतल मान करके हाथ डाले, क्या होगा? कि जलन दाय कितनी होगी? मान लीजिए दहकती हुई अग्नि में 2 मिनट के लिए गिर जाए, तकलीफ कितनी होगी? कि महीनों सालों तड़पड़ाएगा, छटपटाएगा। ऐसे वस्तु स्वभाव के विपरीत एक एक समय का मोह परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम, उसका फल कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना है? जैसा वस्तु का स्वभाव है उसके विपरीत हठाग्रह का परिणाम। कितने समय का? एक समय का। और फल कितना है? हाईएस्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है, तो 3.5 कल्पकाल। क्या कहा? इतना फल है। क्यों है? कि परिणाम एक समय का, फल कितना है? अग्नि में 2 मिनट के लिए गिरी और तकलीफ कितनी? कि महीनों सालों तड़पड़ा। ऐसा क्यों है? क्यों है? कि भले ही परिणाम एक समय का है, लेकिन अभिप्राय में अनंत पदार्थों में मूर्छा भाव चल रहा है। कितने पदार्थों में चल रहा है?
तो फल काय का मिलता है कि फल तो अभिप्राय में जो वासना चल रही है उसका मिलता है। काय का मिलता है? अभिप्राय में वासना कितनी चल रही है कि अनंत पदार्थों में मूर्छा और आसक्ति का परिणाम चल रहा है। तो ये रियल थिंकिंग पावर, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा विचार हो, तो भोगों में आसक्ति के परिणाम ही होते हैं। प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है, और सजग और सचेत भाव में ही सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की उपलब्धि का सम्यक पुरुषार्थ होता है। कौन से परिणाम में? कौन से परिणाम? सजग और सचेत भाव। मूर्छित परिणाम हो, भोगों में आसक्ति के परिणाम हो, वहां सम्यक पुरुषार्थ नहीं होता है। सजग भाव, सचेत भाव। तो प्रतिक्षण सजग रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि मृत्यु का आभास हो जाता है, तो तत्व ज्ञानी जी भयभीत नहीं होते। क्या विचार करते हैं? ये आभास हो जाता है कि देह छूटने वाली है, तो क्या विचार करते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि इसका स्वरूप तो विनाशिक है, मेरा स्वभाव तो शाश्वत है। क्या कहा? तो वहां स्वरूप की आराधना में उद्यम होता है, सजगता होती है, प्रमाद नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, भय नहीं होता है। स्वर्गों में विचार करते हैं कि 6 माह पूर्व माला की कांति छीन हो जाती है, आभास हो जाता है। तो जिनको भोगों में आसक्ति का परिणाम है, वहाँ क्या होता है? बहुत टेंशन होता है, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, बहुत दूर ध्यान चलते हैं। देखो जो तत्व ज्ञानी भद्र परिणामी जीव होते हैं, वे क्या विचार करते हैं? अरे मेरा महाभाग्य है, अब मैं मनुष्य भाव प्राप्त करके धर्म आराधना के बल से आत्मिक आनंद रस को भोगूंगा। तो जो तत्व ज्ञानी देव होते हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान के समीप जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ एक तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप का विचार करते करते भावना भाते भाते शांत भाव से उनकी देह छूटती है। वहाँ दूर ध्यान नहीं होता है, वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार होता है। तो कौन सी पावर काम करती है? कौन सी पावर? ये विल पावर, रियल थिंकिंग पावर। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वैसा सम्यक विचार हो तो नो टेंशन, उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं होता है। प्रतिक्षण उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। और वस्तु स्वभाव के विपरीत चिंतन हो, विचार हो, तो क्या होता है? बहुत दुर्ध्यान, संक्लिष्ट परिणाम, तीव्र कषाय परिणाम होते हैं, और तीव्र कषाय परिणाम में देह छूट जाती है। तो क्या होता है कि भयंकर दुर्गति में भ्रमण होता है। पंच परावर्तन बहुत विचार करने योग्य है। पंच परावर्तन का स्वरूप तो इतना अद्भुत है कि विचार करते ऐसा लगता है क्या विचित्रता है, कितना 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 है। अब ये अवसर मिला है कि एक क्षण भी ये प्रमाद में गंवाने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैन शासन की उपलब्धि तो मामूली उपलब्धि नहीं है। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, IAS अफसर, इनका जो सिलेक्शन होता है ये तो करोड़ों में से सिलेक्ट होकर है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट जैन शासन की उपलब्धि हुई है, और वस्तु स्वरूप का रहस्य समझने का ये अवसर मिला है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, IAS अफसर, ये तो करोड़ों में से सिलेक्ट होकर आए, लेकिन सर्वोत्कृष्ट जैन शासन की उपलब्धि हुई है, ये तो अनंतों में से सिलेक्ट होकर आए।
कितनों में से सिलेक्ट होकर आए? अनंतों में से सिलेक्ट होकर आए। तो हाईएस्ट सिलेक्शन और क्वालिटी किसकी है? किसकी है? ये अपनी है। तो ऐसे अपन को क्या विचार है? उनकी बात है जिनको घर में कुछ काम नहीं है, निठल्ले है, ऐसा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें हमारे जीवन की अनंत समस्याओं का समाधान है। समझ में? उसका गहराई से जीवन में विचार हो और अपने जीवन में क्षणिक भोगों से विरक्ति और शाश्वत स्वभाव की उपलब्धि का सम्यक उद्यम हो, इस भावना से विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान से लोका